सो रिसेंटली ही मैंने मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम जॉब की थी। और वो जॉब मैंने 1 महीना और लगभग 2 महीनों के लिए की थी। बट 15 दिनों पहले मेरी वो जॉब चली गई और मैंने ऐसी कुछ मिस्टेक की, उसी वजह से मुझे वो जॉब भी चली गई और उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलता था, मिल सकता था, वो भी मुझे नहीं मिला। तो वही मैं मिस्टेक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं बहुत छोटी रखने वाला हूँ बट इसमें आपको वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखना। तो पिछले महीने मैंने 1 तारीख से एक जॉब करनी चाहिए और जॉब मुझे मिल भी गई। सो मैं एक सोडा शॉप पे जॉब करता था। मेरी शिफ्ट होती थी शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक। 4 से 11 बजे तक मेरी वो शिफ्ट होती थी। उसमें मेरी पेमेंट थी 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 मेरी क्या बोलते हो पेमेंट थी 1 महीने काम करने के बाद। बट जब मैं उस काम करने के लिए जाता था तो वहां पे मैं बहुत बार जल्दी भी जाता था और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं आधा आधा घंटा लेट भी जाता था। इसका मतलब मैं जल्दी भी जाता था और वही लेट भी जाता था, ओवर टाइम एट द सेम टाइम करता था। बट मुझे लगा मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो इतना तो चलेगा ही, क्योंकि इन्होंने मुझे जॉब में रख लिया है तो थोड़ा बहुत मैं भी बिहेवियर अच्छा रखता हूँ। तो मैं अच्छा रखने की चक्कर में मैं ओवर टाइम करता गया। 1 महीने के बाद मैंने अपनी पेमेंट ले ली और 5,000 रुपए मेरी पेमेंट थी। जैसा मैंने आपको बताया वो मैंने पेमेंट ली और उसी वक्त मैंने उनसे कहा कि थोड़ी बहुत पेमेंट बढ़ाओ, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर टाइम भी कर रहा हूँ और इतना 5,000 रुपए मुझे नहीं परवड़ रहा है 7 घंटों के लिए। तो मैंने सजेस्ट किया कि 7,000 रुपए मेरी पेमेंट कर दो। बट उन्होंने बहुत मन तोड़ के 6,500 तक मेरी पेमेंट कर दी। मतलब थोड़ा बहुत 1,500 का इंक्रीमेंट हो गया मेरा। बट वो मैं बहुत ऐसा दिखा रहा था कि मेरी ज्यादा उसमें बेनिफिट है, मुझे ज्यादा जरूरत है इंक्रीमेंट की। सो उन्होंने तभी हाँ तो बोल दिया। बट दूसरे महीने में जब काम करने के लिए जा रहा था तो 15 डेज कंप्लीट हो गए थे मेरे, 15 दिन कंप्लीट हो गए थे, मैं मतलब हाफ मंथ कंप्लीट हो गया था। बट उन्होंने तभी मुझे अपनी पेमेंट दे दिया और बोला कि दुकान बंद रहने वाली है, इसलिए मैं तेरे जितने दिनों का है उतने दिनों का पेमेंट कर देता हूँ। तो मुझे पेमेंट तो कर दी बट बाद में उन्होंने ऐसा इसी बहाने से मुझे निकाल दिया नौकरी से। तो दुकान तो चालू ही रह गई और मुझे बाद में पता चला कि वो एक बहाना था, उन्हें मुझे नौकरी से निकालना था। तो मेरे कहने का आपको ये मतलब है कि मैंने इतना अच्छा बिहेवियर दिखाया जॉब के प्रति, काम के प्रति, और मुझे ऐसा रिजल्ट मिला। सो मैं आपको बोलने वाला हूँ अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं तो मुझे पता है बहुत सारे लड़के लोगों को घर में पैसे मांगने के लिए शर्म आती है, मुझे भी आती है कि 20 साल का हो गया अभी भी घर वालों पे डिपेंड हो, बहुत शर्म आती है। और मेरे जितने और मेरे एज के कम लोगों में भी ये फीलिंग रहती होगी। तो बहुत लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, रेगुलर जॉब करना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं। तो मेरी एक ही सलाह रहेगी कि ज्यादा सगा उनको मत समझना। जितना पहले जब मीट में आप जब डिसाइड कर रहे होगे आपकी पेमेंट, आपकी टाइमिंग, उसी टाइम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलना है कि मैं इतने टाइम काम करूंगा, इससे 1 मिनट ज्यादा भी नहीं, 1 मिनट कम भी नहीं, और इतने दिनों की हफ्ते में मुझे एक छुट्टी तो चाहिए, क्योंकि सभी जगह एक छुट्टी तो मिलती है। बाय द वे मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। जब मैं 1 मंथ कंप्लीट किया था तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। जो उन्होंने दुकान बंद रखा थे उसी दिन मुझे छुट्टी मिलती थी और मैं इतना डेडिकेटेड भी था कि मैं छुट्टी भी नहीं मांगता था। और उनकी वाइफ को कुछ तो हो गया था इसलिए मैं मदद भी कर रहा था। उनके वाइफ का काम भी दुकान में मैं ही कर रहा था, इतनी मैंने मदद की थी। ये मेरे आपको कहने का मतलब है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उन लोगों को ज्यादा सगा में मत समझना है। सबसे पहले जब आप
सब कुछ क्लेरिफाई कर रहे होगे तभी बता देना कि इतना ही टाइम में काम करूंगा जितना कि आप बोल रहे हो, और इतनी इतनी पेमेंट है, इतनी ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं कम नहीं। वहां पे बोल दो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं नहीं मैं इतनी पेमेंट लूंगा। वो बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, बट आप डट कर रहे ना, और सारे फर्स्ट मीट में ही सारा क्लेरिफाई कर देना, नहीं तो मेरी तरह हो जाएगा और आप बाद में रिग्रेट करोगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपको कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।